हेलो दोस्तों, फ्लैट वाइजली में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लॉक का टाइप 4 कर रहे हैं, जिसमें कि हम पढ़ने वाले हैं ओवरलैपिंग कब होगी, राइट एंगल का कब हमारी जो आर हैंड और मिनट हैंड है कब एंगल बनाएगी, एंड अपोजिट डायरेक्शन में कब हमारी सुइयाँ रहेंगी। लेट्स स्टार्ट विद टाइप 4 के अंदर भी हमारा सब पार्ट्स में डिवाइडेड है ए बी सी करके। ए पार्ट हमने दिया है ओवरलैपिंग को, जिसमें कि आपका एंगल बनता है या तो 0 डिग्री का या फिर कंप्लीट 360 डिग्री का एंगल जब भी बनेगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं ओवरलैपिंग का मतलब क्या है। ओवरलैपिंग का मतलब है कि जो आपकी मिनट हैंड है और जो आपकी आर हैंड होगी, ये एक दूसरे के ऊपर होंगी। मतलब कि आपने मान लो ये टाइम है, तो अब अगर 12 बजे पे आर हैंड है तो मिनट हैंड भी 12 पे ही होगी। तो ऐसा कब होगा, मतलब ऐसा कोई भी टाइम हो रहा है 1 बजे है तो उस पर मिनट हैंड और आर हैंड कब आ रही है, कितने मतलब कौन से टाइमिंग्स पे आ रही है, हमसे ये पूछा जाएगा क्वेश्चन के अंदर। तो इसके लिए हमें कुछ बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। वो बेसिक चीज़ें में एक तो हमारा फॉर्मूला आता है, प्लस आता है कि कितने घंटे में कितनी बार ओवरलैपिंग होती है। ये कुछ फैक्ट है जो कि आपको पता याद करने हैं। 1 घंटे में ओवरलैपिंग होती है सिर्फ एक बार। 12 घंटों में जो ओवरलैपिंग होती है वो होती है 11 बार। और 24 घंटों में पूरे जो ओवरलैपिंग होती है वो होती है कंप्लीटली 22 टाइम्स। ये एक बेसिक इंफॉर्मेशन थी जो कि आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन में पूछी जाती है कि 1 घंटे में कितनी बार ओवरलैप करेगा, 12 घंटे में कितनी बार। तो ऐसे आप टाइम्स का बता सकते हो कि कितनी बार ओवरलैपिंग होगी। दूसरा जो है, इसका एक फॉर्मूला है जो कि है 60/11 ये हमारा फॉर्मूला है ओवरलैपिंग निकालने के लिए कि 1 घंटे में कितने बजे वो ओवरलैप होगा। मान लो हमारे पास एग्जाम्पल है, क्वेश्चन हमें गिवन है कि 8 बजे से 9 बजे के बीच में जो हमारी सुइयां है वो कितनी बार ओवरलैप होगी या कौन सी टाइमिंग पे ओवरलैप होगी। तो हमें बेसिक सी एक चीज़ करनी है कि हमें फॉर्मूला लगाना है। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, 60/11 इंटू टाइम। अब ये जो टाइम है इसमें तो हमारे पास दो टाइम दे दिया, 8 बजे से 9 बजे के बीच में। तो हमें क्या करना है, जो हमें टाइमिंग लेनी है वो हमेशा हमें छोटी वाली लेनी है। तो हम क्या करेंगे, 60/11 मल्टीप्लाई बाय 8 और 9 में से छोटा कौन सा है, 8 है, तो हम 8 ले लेंगे। अब 6 8 जा 48, तो ये हो जाएगा 480/11। अब 11 को डिवाइड करके देख लो। 11 4 जा 44, देन ये 40, देन 11 3 जा 33, तो 10 में से 3 गए 7। अब इसको लिख लो एज मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन ये मिली, तो यानी कि 8:43 7/11 पे जो हमारी सुइयां हैं वो ओवरलैप करेगी 8 से 9 बजे के बीच में। ऐसे आप क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। एक और एग्जांपल देखते हैं कि मान लो हमें बोला है कि 10 से 11 बजे के बीच में जो हमारी सुइयां हैं वो कब ओवरलैप करेगी। यहाँ पे हमारे पास अगेन फॉर्मूला पुट करेंगे, 60/11 इंटू में टाइम हमें कौन सा लेना है, जो दोनों में से छोटे वाला है। 60/11 मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे। 60 10 जा 600/11। अब 11 को डिवाइड कर लो 600 से। 11 5 जा 55, 10 में से 5 गए 5 0, 11 4 जा 44, 10 में से 4 गए 6, तो ये आपका हो जाएगा 6:54 ये हमारी मिक्स फ्रैक्शन बन गई। तो यहाँ से हमारा टाइम आ गया कि 10:54 6/11 पे जो आपकी मिनट हैंड और आर हैंड है ये दोनों आपस में ओवरलैप करेगी, यानी कि कंप्लीट 360 डिग्री का एंगल बनाएंगी ये दोनों सुइयां। और इसमें ना एक और चीज़ आती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, पता होनी चाहिए। वो ये है कि कभी भी 11 बजे से लेके 12 बजे के बीच में कोई भी ओवरलैपिंग नहीं होती। बस यही एक ऐसा टाइम है जिसमें कि ओवरलैपिंग नहीं होती। इसलिए अब आपने ये जो हमने ऊपर देखा था ना अभी कि 1 घंटे में एक बार ओवरलैपिंग होती है, लेकिन 12 घंटों में 11 बार ओवरलैपिंग क्यों हो रही है, क्योंकि उन 12 घंटों में एक बार 11 से 12 बजेंगे। सिर्फ एक यही ऐसा समय है जिसमें कि कभी भी सुइयां 360 डिग्री का एंगल नहीं बनाएगी। अब 24 घंटे की बात करें तो 24 घंटों में 11 से 12 का समय 2 बार होगा। इसलिए जो हमारे टोटल आवर्स में से हमने 2 आवर्स माइनस कर दिए, बिकॉज 2 बार तो ओवरलैपिंग हुई नहीं, इसलिए हमारा आंसर होगा 22 आवर्स। ये पूरा कंसेप्ट था ओवरलैपिंग का। अब आते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पे, जो कि है हमारा राइट एंगल, यानी कि 90 डिग्री का एंगल कब बनाएगी हमारी मिनट हैंड एंड आर हैंड। राइट एंगल निकालने के लिए हमें एक फैक्ट पता होना चाहिए कि जो ये 90 डिग्री का एंगल है ये कितनी बार बनेगा। स्टूडेंट्स इसमें ये चीज़ याद रखनी है, 1 घंटे में आपका
2 टाइम्स 90 डिग्री का एंगल बनेगा। 12 घंटों में आपका 22 टाइम्स 90 डिग्री का एंगल बनेगा। एंड 24 आवर्स में आपका 44 टाइम्स बनेगा 90 डिग्री का एंगल। अब इसमें जो आपका फॉर्मूला होगा वो रहेगा 60/11 मल्टीप्लाई बाय टाइम। ये बिल्कुल आपका ओवरलैपिंग वाला फॉर्मूला है, 60/11 इंटू टाइम। लेकिन इसमें क्या हो जाए कि जो टाइम है इसमें आपको एक बार प्लस करना है 3 को और एक बार माइनस करना है 3 को। अब ये जो मैंने +-3 लिखा है ये फॉर्मूला तो आपको दोनों एंगल्स निकालने यानी कि 2 टाइम्स निकालने के लिए प्रॉपर लगेगा। लेकिन आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि हम +3 कब लगा रहे हैं और -3 कौन से टाइम में होगा ये पता करने के लिए लगा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स जब पहले यानी कि स्टार्टिंग के 30 मिनट्स होंगे, मतलब इससे आपको एक अंदाजा मिल जाएगा कि स्टार्टिंग के 30 मिनट्स का मतलब है कि सुई जब 1 से लेके 6 के बीच में होगी तब हमें -3 जब हम लगाएंगे हमें तब ये टाइम मिलेगा कि पहले 30 मिनट के बीच में तब ये टाइम आएगा। और अगर एंडिंग के 30 मिनट्स यानी कि यहाँ पे 30 से लेके 60 के बीच में जो मिनट्स आएंगे यानी कि 6 से लेके 12 के बीच में जो मिनट्स होंगे सुइयों में, जब हम करते हैं ना काउंट कि अभी 32 हो गया, 35 हो गया, 40 हो गए, तो ये वाले जब मिनट्स होंगे तो हम इन्हें लिख रहे हैं एंडिंग 30 मिनट्स। तो इस वाले मिनट्स को मुझे निकालने के लिए क्या करना है +3। तो ऐसे मेरे को 1 घंटे में मैं अपने 2 टाइम्स बता सकती हूँ कब कब 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो इसमें अब हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। सो हमारे पास एग्जाम्पल में है, मान लो कि हमें बोला है कि 7 बजे से लेके 8 बजे के बीच में 90 डिग्री का एंगल कितनी बार बनेगा एंड कौन कौन से टाइम पे बनेगा। अब 7 से 8 तक तो सिर्फ 1 ही घंटा हो रहा है, तो इस 1 घंटे में मुझे पता है कि 2 टाइम्स मेरा 90 डिग्री का एंगल बनता ही है। तो अब इस 2 टाइम्स को निकालने के लिए मैं क्या करूँगी, एक बार +3 करूँगी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग और एक बार -3 करूँगी एंड ऑलवेज टेक द फर्स्ट नंबर यानी कि जो छोटा होगा जिसके बीच से हमें टाइम निकालना है। तो हम स्टार्टिंग कर लेंगे। तो फॉर्मूला है 60/11 मल्टीप्लाई बाय टाइम प्लस एंड -3। तो पहले मैं प्लस का करूँगी एंड इस साइड में माइनस का कर देती हूँ। सो 60/11 टाइम है 7, पहले हम +3 कर रहे हैं। सो 7 + 3 60/11, 7 + 3 हो जाएगा आपका 10, तो ये हो जाएगा 600/11। अब जब मैं इसको डिवाइड करती हूँ 11 डिवाइडेड बाय 600, तो 11 5 ज़ा 55, 10 में से 5 गए 5 0, 11 4 ज़ा 44, देन ये बचा 6 यानी कि 54 6/11। तो यहाँ पे मेरा टाइमिंग हो जाएगी 7:54 एंड 6/11 सेकेंड्स पे मेरा ये एंगल बनेगा। मैंने बताया था ना +3 आपका निकलेगा एंडिंग के जो 30 मिनट्स यानी कि ये 30 मिनट के बाद का आपके 54 मिनट्स आ रहे हैं। यहाँ से मेरे को पता चल गया। अब मैं -3 से निकालती हूँ। सो 60/11 मल्टीप्लाई बाय 7 -3। अब अगर मैं 7 में से 3 को माइनस कर दी तो मुझे 4 मिला। सो 6 4 ज़ा 24 यानी कि 240/11। अब अगर मैं 11 को डिवाइड करती हूँ 240 से तो ये हो जाएगा 11 2 ज़ा 22, 4 में से 2 गए 2 0, 11 1 ज़ा 11, तो ये बचा 9 यानी कि 21 9/11 ये मेरी मिक्स फ्रैक्शन बनी। तो यहाँ से अब मेरे को क्या टाइमिंग मिली कि 7:21 एंड 9/11 सेकेंड्स पे मेरा 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो अब आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये 30 मिनट से कम का टाइम है, 21 मिनट्स आ रहा है। तो यहाँ से भी मैं अंदाज़ा लगा सकती हूँ कि मेरे को +3 कब यूज़ करना है एंड -3 कब यूज़ करना है। तो ये था हमारा राइट एंगल निकालने के लिए फॉर्मूला। अब ये जो 90 डिग्री का एंगल हो गया हमारा, यहाँ पे एक बेसिक सी चीज़ है जो कि आपको पता होनी चाहिए कि ऐसे 2 टाइमिंग्स आएंगे, एक होगा 8 से 9 के बीच का और एक होगा टाइम आपका 2 से 3 बजे के बीच का, जिस टाइम पे जो आपका 90 डिग्री का एंगल है वो इन दोनों घंटों में सिर्फ एक बार बनेगा, 2 बार नहीं बनेगा। इसी वजह से आपने देखा होगा कि जब हमारा 12 आवर्स की बात हुई तो हमारा 22 टाइम्स आ रहा है, 24 टाइम्स नहीं आ रहा है, क्योंकि हमने 1 टाइम उसको हटा दिया क्योंकि सिर्फ एक बार बन रहा है। ऐसे 24 टाइम्स में देखें तो 24 आवर्स के अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे ये 48 टाइम्स होना चाहिए था अगर हम 2-2 घंटे के हिसाब से चले, लेकिन हमारा 8 से 9 2 बार आएंगे और 2 से 3 2 बार आएंगे, तो उस टाइम पे हमारे यार्स नहीं हो रहे हैं, सिर्फ एक बार ही बन रहा है। सो ये एक फैक्ट है जो कि आपको याद रखना है कि 90 डिग्री का एंगल ऐसे 2 समय है जो कि सिर्फ एक बार बनाएगा, वो है 8 से 9 के बीच और 2 से 3 के बीच में। अपोजिट डायरेक्शन यानी कि 180 डिग्री एक तरह से स्ट्रेट लाइन, यानी कि जो हमारी मिनट हैंड और आवर हैंड की सुई होगी वो आपस में अपोजिट होंगी बिल्कुल। यानी कि अगर मिनट हैंड यहाँ है
तो आर एंड बिल्कुल नीचे की साइड होगी, अगर आर एंड ऊपर है तो मिनट एंड नीचे होगी। एक तरह से स्ट्रेट एंगल फॉर्म करेंगे। अपोजिट डायरेक्शन हम इसको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक दूसरे के बिल्कुल उल्टा जब होंगी तो ऐसा कब कब होगा। तो कुछ फैक्ट है जो कि हमें पता होने चाहिए। सो 1 घंटे में ऐसा एक बार होगा जब ये सुइयाँ 180 डिग्री का एंगल बनाएगी। 12 घंटों में ऐसा 11 बार होगा, यानी कि 11 टाइम्स। एंड 24 घंटों में ऐसा 22 टाइम्स होगा जब हमारी सुइयाँ यानी कि मिनट हैंड और आर हैंड 180 डिग्री का एंगल बनाएगी। सो इसके लिए हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है 60/11 मल्टीप्लाई बाय टी प्लस और -6। अब ये +6 कब लगाना है, -6 कब लगाना है, इस चीज़ को देख लेते हैं। अगर आपकी जो टाइमिंग्स हैं, इफ़ टाइमिंग्स आर मोर देन 6 यानी कि 6 बजे से लेके 12 बजे तक के बीच में अगर आपकी टाइमिंग्स है तो आप यहाँ पे -6 का यूज़ करोगे। या और अगर इफ़ योर टाइमिंग्स आर लेस देन 6 यानी कि जब आपकी टाइमिंग्स 6 से कम है तब आपको फॉर्मूला में +6 का यूज़ करना है। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं कि ये जो हमने बोला है क्या ऐसा सच में हो रहा है और कब हो रहा है। तो टाइमिंग्स हम ले लेते हैं 8 to 9 की। हमें बोला है कि 8 से 9 के बीच में 180 डिग्री का एंगल ये जो हमारी मिनट हैंड और आर हैंड है कब बनाएगी। सो हमें इसको सॉल्व करके बताना है। सो आप क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे 60/11 मल्टीप्लाई बाय टाइम लेंगे। तो टाइम ऑलवेज छोटे वाला लेना है तो हम 8 लेंगे। अब क्योंकि मेरा 6 से ज़्यादा है नंबर 8 तो मैं इसमें क्या करूँगी, +6 का यूज़ करूँगी। तो मैं यहाँ पे +6 कर रही हूँ। तो 60/11 मल्टीप्लाई बाय 8 + 6 क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे मोर देन है, मोर देन 6 का मतलब है कि मेरे को -6 करना है। तो मैं यहाँ पे माइनस करूँगी तो 8 में से 6 गया, आपका क्या बचेगा, 2 बचेगा। तो ये हो जाएगा 60 × 2 120/11। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 11 डिवाइडेड बाई 120 तो 11 1 जा 11 बचा 10। सो ये हो जाएगा आपका 110/11 यानी कि 8 बज के और यहाँ पे 0 है तो यहाँ भी 0 आ जाएगी एज इट इज। 10 मिनट पे और 10/11 सेकेंड्स पे आपका 180 डिग्री का एंगल ये सुइयाँ बनाएगी। इसका एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लो हमें टाइमिंग दी है 7 बजे से लेके 8 बजे के बीच में कि इसमें हमारा 180 डिग्री का एंगल कब बनेगा, हमें ये बताना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, फॉर्मूला पुट करेंगे 60/11। अब यहाँ पे जो मेरी टाइमिंग है अगेन मोर देन 6 है तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, -6 करूँगी जो मेरी टाइमिंग है। तो मैंने 7 में से 6 को माइनस किया तो बनेगा 60/11 मल्टीप्लाई बाय 1। तो ये हो जाएगा 60/11। अब 11 को अगर 60 से डिवाइड करते हैं तो 11 5 ज़ा 55, 10 में से 5 गए 5। तो ये मेरा हो जाएगा 5/11 यानी कि 7:05 5/11 सेकेंड्स पे मेरी जो मिनट हैंड और आर हैंड है ये 180 डिग्री का एंगल बनाएंगी। सो ये चीज़ आपको याद रखनी है। और इसमें एक फैक्ट आता है डैट जो आपका 5 से लेके 6 बजे का टाइम है, 5 से लेके 6 बजे का जो आपका टाइमिंग है इस टाइम पे कोई भी अपोजिट एंगल नहीं बनता। सो इस फैक्ट को आपको याद रखना है। इसी वजह से जो ये 12 घंटे हैं इसमें हमारा 11 टाइम्स बन रहा है 180 डिग्री का एंगल, क्योंकि 12 घंटों में 5 से 6 बजे का समय एक बार आता है और उस समय कोई भी 180 डिग्री का एंगल नहीं बनता। 24 घंटे में 5 से 6 का समय 2 बार आता है और 5 से 6 में हमारा कोई अपोजिट नहीं बनता, इसलिए ये 22 टाइम्स होगा। एंड चलो हम इसका ना एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं जिसमें कि हम हमारा +6 का यूज़ कर पाए। सो यहाँ पे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कि हमारी टाइमिंग अब की बार हम 6 से कम की रखते हैं। सो 3 to 4 की टाइमिंग है जिसमें कि हमें बताना है कि 180 डिग्री का एंगल बनेगा या नहीं बनेगा। तो फॉर्मूला पुट करते हैं 60/11 मल्टीप्लाई में टाइम करेंगे, छोटे वाला लेना है तो 3। अब क्योंकि लेस देन 6 है तो हम इसमें 6 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 60/11 मल्टीप्लाई बाय 6 + 3 9। तो 6 9 से हो जाएगा आपका 54 यानी 540/11। अब अगर मैं 11 को डिवाइड करती हूँ 540 से, सो 11 4 ज़ा 44। सो ये हो जाएगा 0 1 आया देन अगेन देन 11 9 ज़ा 99, 10 में से 9 गए 1।
तो ये हो जाएगा आपका 49 1/11। तो यहाँ पे मेरी टाइमिंग आ गई 3:49 1/11 पे आपका 180 डिग्री का एंगल बनाएगा। सो यहाँ पे हमारा ये आज का टॉपिक बिल्कुल ख़त्म हो गया अब क्लॉक का। कल की क्लास में अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे, यानी कि क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे क्लॉक की। एंड देन आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रैक्टिस शीट मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा। सो वहाँ से आप लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, जो हमने क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनको कर लेना, देन आपका ये चैप्टर कंप्लीट अप हो जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग इट, बाय बाय।